आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। इसमें टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। चैप्टर चल रहा है सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स उस दस्तावेज को बोलते हैं जो हमारी ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए हमें बताता है कि ये ट्रांजैक्शन हमारी कहाँ से आई है, क्यों आई है। तो ये एक लिखित दस्तावेज होता है जो हमारी एंट्रीज को प्रूफ करता है। इसके अंदर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैश मेमो। कैश मेमो क्या चीज़ होती है बच्चों? जब हम किसी से कोई माल नगद खरीदते हैं, उसको नगद पेमेंट करते हैं, तो सेलर जो हमें एक दस्तावेज देता है उसी को हम कैश मेमो बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल ख़रीदने के बाद में हमने उसका नगद पेमेंट करा, उसने हमें मोबाइल दिया। मोबाइल लेकर के ही हमें घर पर वापस नहीं आना है, बल्कि हमें उसको जो हमने कैश दिया है उसके बदले में हमें उससे एक दस्तावेज लेना है, उसी को कैश मेमो कहते हैं। हमने दवाई की दुकान से दवाई खरीदी और दवाई जब खरीद ली तो दवाई लेकर के ही हमें नहीं चलना है, बल्कि हमें उससे जो एक दस्तावेज लेना होता है उसको बोलते हैं कैश मेमो। तो कैश मेमो एक ऐसा दस्तावेज होता है जब हम कोई भी नगद पैसा किसी दुकानदार को देते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके बदले में जो हमें वो डॉक्यूमेंट्स देता है वही कैश मेमो कहलाता है। कैश मेमो इज़ ए प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। कैश मेमो सेलर के द्वारा तैयार किया जाता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश, जब कोई माल नगद खरीदा जाता है, नगद बेचा जाता है। जैसे बाइंग मेडिसिन फॉर कैश, हमने नगद मेडिसिन खरीदी पैसा दे करके। सेकंड है इनवाइस और बिल। इनवाइस और बिल दोनों ही एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा नगद माल खरीदें, क्योंकि बिजनेस जो है उधारी पर टिकता है, उधार पर ही लेन देन होता है। जब हम कोई किसी सेलर से कोई माल उधार खरीदते हैं और उसका पेमेंट नहीं करते हैं और कहते हैं कि पेमेंट जो है हम फला तारीख को आपको करके दे देंगे, तो हमें इसके बदले में हमें दस्तावेज दे दो या बिल बना करके दे दो। तो जब सेलर जो है उधारी माल खरीदने के बदले में जब हमें कोई दस्तावेज देता है उसी को हम बिल कहते हैं। यानी कि देसी भाषा में हम इस तरह से कहते हैं, हमने किसी मिल्क सेलर से पूरे महीने दूध लिया, दूध लेने के बाद में जब पेमेंट करने की बारी आती है तो वो हमें पूरा का पूरा एक बिल बना करके देता है। और चूँकि बिल इसलिए बना के देता है क्योंकि हमने उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया है, और जब हम उसका पेमेंट कर देंगे तो उसका इनवाइस क्लियर हो जाता है। तो इनवाइस और बिल इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। इनवाइस और बिल जो है सेलर तब बना करके देता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब माल उधार बेचा जाता है। यानी कि जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हमें वो बिल देता है। और उदाहरण के तौर पर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब माल हम कोई उधार बेचते हैं या हम सेलर से उधार माल खरीदते हैं तो जो हम दस्तावेज को हासिल करते हैं उसी को हम इनवाइस या बिल कहते हैं। अब रिसिप्ट की बारी आती है। रिसिप्ट क्या होता है? हम इनवाइस का जब पेमेंट करते हैं, बिल का पेमेंट करते हैं, या किसी से हमने कोई उधार रुपया लिया है उसका पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद में हम वापस घर आ जाते हैं, तो ये हमारी समझदारी नहीं है, क्योंकि हमने उसका पेमेंट किया है, इनवाइस का पेमेंट किया है, उसके उधार पैसे का पेमेंट किया है। भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए, तो उसके बदले में हम उससे एक लिखित में दस्तावेज लेते हैं, और जब लिखित में दस्तावेज लेते हैं उसी को हम रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कि रिसीवर जो है हमें इशू करता है, इस बदले में इशू करता है कि हमने उसका पेमेंट किया, उसके बिल का भुगतान किया। तो जब बिल का या किसी भी रिसीवर को उसका पेमेंट दिया जाता है तो बदले में जो हम उससे रिसिप्ट लेते हैं वही रिसिप्ट कहलाती है। वैन कैश और चेक इन रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, जब कस्टमर से कोई चेक और कैश रिसीव किया जाता है, देन ए डॉक्यूमेंट्स एक्नॉलेजिंग मनी इज इशूड बाय द रिसीवर, तब रिसीवर जो है उस पैसे की प्राप्ति के बदले में जो डॉक्यूमेंट्स देता है वह रिसिप्ट कहलाती है। जैसे हमने रेंट रिसीव्ड किया, तो रेंट जब हमारे मकान मालिक ने रिसीव किया तो उससे हमें रसीद लेनी पड़ेगी, और वो रसीद जो है वो हमारा प्राइम सोर्स डॉक्यूमेंट्स होगा, उसको हम दर्ज करेंगे कि हमने उसका पेमेंट किया, हमारे पास प्रूफ ये है। तो इस तरह से रिसिप्ट कहलाती है। आगे आइए पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या चीज़ होती है? जब बैंक में हम कोई पेमेंट, जब बैंक में कोई पैसा हम अपना चेक के माध्यम से या कैश के माध्यम से जमा करते हैं तो उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो वो प्रूफ जो है हमें एक बैंक में एक फॉर्म भर करके देना होता है, और वो जब फॉर्म भर करके हम उसमें देते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक राइट साइड का, एक लेफ़्ट साइड का। तो बैंक जो है हमें लेफ़्ट साइड का पार्ट
फाड़ करके दे देता है, मोहर लगा कर स्टम्प लगा के दे देता है, और राइट साइड का जो है वो अपने पास रख लेता है। तो वो जो अपने पास रखता है और जो हमें वो देता है लेफ्ट साइड का, उसी को ही हम पे इन स्लिप कहते हैं। यानी कि पे इन स्लिप क्या है? पे इन स्लिप इट इज़ यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश। ये कैश और चेक को डिपॉजिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैंक में। पे इन स्लिप इज़ ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम बैंक, ये बैंक से हमें मिलता है। इट हैज़ ए काउंटर फॉइल विच इज़ रिटर्न टू द डिपॉजिटर। इसमें एक लेफ्ट साइड का काउंटर फॉइल होता है जो कि कैशियर अपने साइन करने के बाद में डिपॉजिटर को दे देता है। तो इस तरीके से पे इन स्लिप जो है वो हमारे पास एक सबूत होता है कि हमने बैंक में पैसा जमा किया। आइए शुरू करते हैं चेक के बारे में। चेक क्या होता है? चेक एक लिखित दस्तावेज होता है जो बैंक के ऊपर लिखा जाता है और बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि आप चेक में जिसका नाम लिखा है या चेक को जो व्यक्ति होल्ड किए हुए है उसको आप उसका पेमेंट कर दो। तो ए चेक इज़ ए डॉक्यूमेंट्स इन राइटिंग। चेक जो है लिखा हुआ एक दस्तावेज है जो बैंक के ऊपर लिखा जाता है। विच द अकाउंट इज़ हेल्ड, जिसका अकाउंट बैंक में होता है। एंड इज़ पेबल ऑन डिमांड, और उसकी डिमांड में बैंक उसको पेमेंट करती है। तो बच्चों चेक जो है ये हमारे पास एक सबूत होता है कि हमने किसी को किराए का पैसा दिया या किसी को पेमेंट किया, किसी का माल का पेमेंट किया, किसी के बिल का पेमेंट किया। तो जब हम चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो ये चेक हमारे पास पक्का सबूत हो जाता है कि हमने उसको पेमेंट किया, क्योंकि चेक जो है उसकी एंट्री हमारी पासबुक में हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको 5 जो है कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट, पे इन स्लिप और चेक के बारे में बताया। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगली वीडियो जिसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी।